अमित शाह के बहाने नरेंद्र मोदी को घेर लो। कल राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने अमित शाह को कांपते हुए देखा। आज तो और गजब हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर ऐसा बयान दे दिया, खूब हंगामा हो गया। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि अमित शाह बंद कमरे में छिपे हुए हैं, हम उन्हें खींचकर, भाषा देखिए, कि हम उन्हें खींचकर जनता के सामने लाएंगे। ये लोग यही चाहते थे क्या कि ये भीड़ अंदर घुसे और खींचकर जो है देश के नेताओं के साथ बर्ताव करे? देश के गृह मंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्या आपको सही लगता है? राज्यसभा में इसी पे बवाल मच गया। देखिए वहां क्या हुआ है। गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दोनों में क्या है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में ना आए। 20 जुलाई को जो कुछ हुआ उसके पीछे अमित शाह हैं, यह माहौल बनाया जा रहा है और इसलिए कुछ बातें कहनी जरूरी हो जाती हैं क्योंकि इस देश के युवाओं, जेनजी छात्रों के अंदर यह जहर भरा जा रहा है कि तुमको जानबूझ के मारा गया, तुमको टारगेट किया गया और इसलिए फैक्ट्स पर बात जरूरी है। देखिए वहां फायरिंग हुई, इसके कोई सबूत नहीं दिख रहे। पैलेट गन चली, इसको लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है, वो आगे दिखाऊंगा। लेकिन मैं आज आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें यह जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि छात्रों को सरकार मार देना चाहती थी, उनको जानबूझ के मारा गया। इस वीडियो को देखिए बॉस साहब। यह वीडियो एक आरएएफ जवान का है। पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने पूरा संयम कैसे दिखाया उसका एक सबूत है। आप देखिए, इसको भीड़ दौड़ा रही है। यह आदमी भीड़ से घिरा हुआ है, इसको पता है इसकी लिंचिंग हो सकती है, इसके हाथ में बंदूक है। उसके बावजूद इस आदमी ने भीड़ पर गोली नहीं चलाई, सिर्फ रुका, इसने बंदूक तानी, भीड़ को थोड़ा सा अलर्ट किया कि रुक जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और फिर वहां से चला गया और भीड़ उसके पीछे फिर चली गई क्योंकि उनको पता था कि यह बंदूक नहीं चलाएगा। उसने हवा तक में फायरिंग नहीं की बॉस। इस देश की फोर्सेस ने इतना संयम दिखाया है। हां, कुछ घटनाएं हुई हैं, उससे कोई नकार नहीं रहा, लेकिन इतना संयम। और अगर आप कह रहे हैं कि अमित शाह ने ऑर्डर दिया हुआ था तो यह आदमी गोली नहीं चलाता अपनी जान बचाने के लिए। पुलिस वालों के जो पिटने के बार बार वीडियो आ रहे थे, अगर ऑर्डर था अमित शाह कि मारो इनको, तो वो पिट रहे होते। आपको क्या लगता है पुलिस इतनी कमजोर है, आरएएफ इतनी कमजोर है? उनके पास कोई तरीका नहीं था बॉस। आपको कोई आइडिया नहीं है कि इससे बड़ी बड़ी भीड़ को हैंडल करने का इनके पास मादा भी है, कलेजा भी है, हथियार भी है, तरीका भी है। लेकिन इस देश की सरकार ने यह तय किया हुआ था कि बाद छात्रों की आड़ में भले गुंडई करने वाले भी घुसे हैं, लेकिन उनको भी छोड़ दो, नहीं तो छात्र जो है कहीं वो जो है इसमें न पिस जाए। और आप उसका तमाशा बना रहे हो। सब कुछ खत्म होने के बाद भी भड़का रहे हो उस देश के युवाओं को कि देखो देखो तुमको मारने का आदेश था। मारने का आदेश होता तो यह होता। बॉस थोड़ा ध्यान से सोचिए कि इस देश में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। जवानों को मैक्सिमम रिस्ट्रेन के लिए ऑर्डर था, यह साफ साफ दिखता है इस तस्वीर से भी और जितने पिटने के पुलिस के वीडियो आए उनसे भी। जब बिल्कुल ही हालात खराब हो जाएं, सब कुछ हाथ से निकलता दिखेगा तो फिर जवानों के सामने भी कोई विकल्प नहीं बचता।
यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। राहुल गांधी और कांग्रेस पैलेट गन की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन को लेकर जब सुनवाई हुई तो क्या हुआ? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। बॉस, कोर्ट ने कहा कि पुलिस नियम असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि इन नियमों को चुनौती दिए बिना आपको राहत मिलना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा कि जब तक आप स्वयं इन नियमों को चुनौती नहीं देते, तब तक ग्रेडेड रिस्पांस के तहत पैलेट गन का इस्तेमाल ही एक विकल्प है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को असामाजिक तत्व अपने फायदे के लिए हाईजैक कर उसे हिंसक बना दें, तो उस स्थिति में पुलिस की तरफ से अपनाए जाने वाले उपायों पर भी विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था की अत्यंत गंभीर स्थिति में लाठीचार्ज और आंसू गैस के बावजूद हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सके और पुलिस को गोली तक चलाने की अनुमति हो सकती है, ऐसे में तो ऐसे हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधार क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती दिखे तो पुलिस को के पास यह अधिकार है कि वो गोली चलाए, तो पैलेट गन कैसे नहीं चलाएगा? कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी विशेष मामले में पैलेट गन के इस्तेमाल की न्यायिक समीक्षा करने से परहेज नहीं कर रही है वो, लेकिन याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि जब कानून व्यवस्था की स्थिति में चरणबद्ध तरीके से बल प्रयोग की व्यवस्था है और कुछ परिस्थितियों में गोली चलाने तक की अनुमति होती है, तब पैलेट गन के इस्तेमाल को मनमाना क्यों माना जाए? यानी जो लोग पैलेट गन चलाने के मुद्दे को बता रहे थे कि छात्रों पर अत्याचार करने के लिए ऑर्डर मिला कि मार दो इनको पैलेट गन से, सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि यह एसओपी है बॉस, कि अगर हालात हाथ से निकलते दिखें तो पैलेट गन इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेरा फिर एक बेसिक सा सवाल है, एक तो सरकार को आगे आकर बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में पैलेट गन चला, और दूसरी बात कि अगर ये सीधा ऑर्डर था कि चलाओ खुला पैलेट गन सब पर, तो आपको लगता है कि वहां जो छात्र थे उनमें से एक दो को पैलेट गन से चोट आई होती? आपको वाकई लगता है अगर पैलेट गन चलाने की, गोली चलाने की खुली छूट होती तो पैलेट गन से और कितने लोग घायल हुए होते? राहुल गांधी कह रहे हैं गोली चलाने की छूट थी, लाशें गिरी होती फिर। अरे थोड़ा तो सोचिए क्या बोल रहे हैं बॉस। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कुछ आदेश भी जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान चले हथियारों से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा और दिल्ली पुलिस से भी पैलेट गन चलाने को लेकर एसओपी जो होती है वो मांगी। इसके साथ ही कथित पैलेट गन फायरिंग से घायल हुए प्रदर्शनकारियों को उचित इलाज मिलना चाहिए, इसके लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिया। फिर कह रहा हूं, अगर कहीं जबरदस्ती किसी को पकड़ के कूच के पीटा गया, उस पर चर्चा कर लीजिए, उस पर कार्रवाई कर लीजिए, उस पर जांच कर लीजिए, लेकिन भगवान के लिए यह माहौल मत बनाइए कि इस देश में छात्रों को गोली मारने और सबको पैलेट गन से ठोक देने का आदेश था। इम्पॉसिबल बॉस, जो दिख रहा है उसमें तस्वीर कुछ और ही है। पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, जो आदेश दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसी सरकार की बात नहीं है बॉस। यह जहर अगर आप अंदर भर देंगे कि देखो 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 तुमको मारने का आदेश था, यह आगे के लिए भी बहुत घातक हो जाएगा। इसलिए मैं इस देश के युवाओं को, उनके मां बाप को यह सच बताना चाहता हूं। लेकिन यह सच सुनकर कॉकरोच पार्टी वालों को मिर्ची लिख गई। कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की और लिखा डिसगस्टिंग। यानी ये लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डिसगस्टिंग है बॉस। सौरभ दास अभिजीत दीपके से तो पहले बैठा के सवाल होना चाहिए कि तुमने वो प्रदर्शन की इजाजत तक नहीं ली थी, तो जिन छात्रों के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी क्यों नहीं है? आज वो माफी मांग रहे हैं, तुम पार्टी कर रहे थे। आज उन पर केसेस हो रहे हैं, तुम जो है वो अपने घर में जाके मां के हाथ का खाना खा रहे हो, वो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, और देश में यह माहौल बन गया। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहा है। इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ना जिस पर भी एफआईआर है उसको भी छोड़ दो। ये सब जो बातें चल रही हैं उसमें पुलिस वालों और जवानों का मनोबल गिर रहा है। उन्हें लग रहा है कि क्या वो सिर्फ पिटने के लिए बने हैं। इसलिए आप देखिए कि सीआरपीएफ के चीफ ने आज क्या कहा है। भाई, सरकार ने कह दिया कि छात्रों को आंच नहीं आनी चाहिए, पुलिस वाले पिटते रहे, उनके अंदर भी तो भाव है ना।
उनको भी तो लगता है कि मैं कर सकता था लेकिन मुझे करने नहीं दिया गया, किसी के मन में भाव आ सकता है। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ के चीफ को आज कहना पड़ा, सीआरपीएफ के अंडर ही आरएएफ आती है, रैपिड एक्शन फोर्स, जो जंतर मंतर पर तैनात थी। आज सीआरपीएफ के चीफ को कहना पड़ा कि तुम लोग खुल के काम करो, जो होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सुनिए एक बार उनको। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है।